माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर की मेन हेडिंग है बिजनेस साइकिल्स, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र की क्या अवधारणा है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स एंड इन द नेक्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स. व्यापार चक्र जो होती हैं इनके कितने प्रकार होती हैं. एंड आफ्टर दैट I have discussed with you about the phrases of business cycles. इन phrases में मैंने आपको बताया कि व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल्स जो होता है अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उतार और चढ़ाव या विभिन्न प्रकार की जो स्टेजेस होती हैं बिजनेस साइकिल की या विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. जैसे प्रॉस्पेरिटी और एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा, बूम और पीक पीरियड देखा, रिसेशन का पीरियड देखा. आफ्टर दैट हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ डिप्रेशन, फिर ट्रॉट पीरियड एंड देन रिकवरी पीरियड. ये सब आर्थिक जगत में या विकास के दौरान व्यापार चक्र के विभिन्न फ्रेजेस होती हैं जिसमें अर्थव्यवस्था जो है उतार चढ़ाव से होके गुजरती है. नाउ in this part of the video, we will discuss about the causes of business cycles. What are the main causes of business cycles? Now, let's see. The main cause of business or trade cycles are, the first one is banking operations. हम सब जानते हैं आर्थिक जगत में बैंकों का क्या महत्व है. या प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट या जो एंटरप्रेन्योर अपनी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियाँ करती हैं उसमें बैंक जो है वो क्या रोल प्ले करता है. तो ये जो बैंक है, रोल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइकिल फिनोमिना. These operations pertain to expansion and contraction of credit. इन्हीं बैंकिंग ऑपरेशंस की वजह से साख का विस्तार और साख का संकुचन होता है. जैसे कि चेंज इन द डिस्काउंट रेट एंड वेरिएशन इन द रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू कैश रिजर्व. द बैंक्स आर केपेबल टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. बैंक्स जो हैं अपनी क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज ड्यू टू द प्रपोर्शनल चेंज बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कितना हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, एंड कंज्यूमर गुड्स इन द इकोनॉमी, और कंज्यूमर गुड्स का कितना प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है. That leads to deficit and excess in the supply of commodity in short run. तो जितना प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का हो रहा है और कंजम्पशन गुड्स का हो रहा है, इनका प्रोपोर्शनल चेंज जो है ये बिजनेस साइकिल्स को जन्म देगा या आर्थिक गतिविधियां या उतार चढ़ाव को अर्थव्यवस्था में उत्पन्न करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजिंग पावर ऑफ the economy. The market maladjustment resulting in cycle fluctuations are due to the disagreement of the purchasing power with the expansion and contraction of production. ये जो क्रय शक्ति होती है चक्रीय परिवर्तन बाजार की अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप होती है. जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आती हैं, कीमतों में जो उतार चढ़ाव आती हैं, उस ही कारण से हमारी परचेजिंग पावर पर भी इफेक्ट आता है, जो कि उत्पादन के विस्तार व संकुचन के साथ क्रय शक्ति में असमानता के कारण होता है. जब उत्पादन में असमानता होगी तो आय में इफेक्ट आएगा, और आय में इफेक्ट आएगा तो हमारी परचेजिंग पावर में भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज लाभ का उद्देश्य या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट carvings of product producer are another notable cause of the business cycle. Being very optimistic, he is under the delusion of the volume and accurate description of demand.
If the retail trade is fast, then the result is that the tendency of the producer intensify by significantly increasing the volume of production and resulting into a small boom in the raw material and labor market. If there is a decrease in the retail trade, the producer becomes suspicious and immediately resorts to output reduction and termination of some orders for raw material, plant, etc. Thus, the position of rise and fall in prices is intensifying. जो हम अर्थव्यवस्था में कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हैं, इसका हमारी अर्थव्यवस्था में या ट्रेड साइकिल्स पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे प्रभावित होकर निर्माता का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना, व्यापार चक्र का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। क्योंकि जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि रिटेल शॉप में व्यापार की गति तीव्र है तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होने पर उत्पादन कर्ता जो हैं वो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस रिजल्ट क्या होगा, कच्चे माल तथा श्रमिक बाजार में तेजी से उत्पन्न होती है इनकी मांग। यदि खुदरा व्यापार में कमी आती है तो निर्माता संदिग्ध हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है आगे भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को लेके, तथा उत्पादन में तत्काल कमी कर देता है क्योंकि उसे भविष्य में प्रॉफिट होने की संभावना नहीं दिख रही है, तथा कुछ कच्चे माल के आदितन कारखानों को बंद कर देता है। इस प्रकार कीमतों में वृद्धि तथा गिरावट की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो आशावादी दृष्टिकोण और निराशावादी जो दृष्टिकोण है ये भी हमारे आर्थिक जगत में ट्रेड साइकिल्स को जन्म देता है, जिसको हम मानव मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज साइकिल चेंजेस इन वेदर। मौसम में जो परिवर्तन होती हैं वो किस प्रकार हमारे व्यापार चक्र को परिवर्तित करती हैं, ये हम आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वेदर चेंजेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द प्राइसेस ऑफ दोज बेसिक गुड्स being consumed by the working class in a society are affected by changes in weather conditions. It further affects the wage rate, cost of raw material, etc. that contributes to the fluctuation in the economic activity. हम देखते हैं हमारे आर्थिक जगत में कृषि के क्षेत्र में खास तौर से मौसम में होने वाले परिवर्तनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो मौसम में होने वाली परिवर्तन होती हैं, मौसमी स्थिति के कारण वस्तुओं की कीमत मौसम की स्थिति में होने वाली परिवर्तनों से प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत ये मजदूरी दर, कच्चे माल की लागत आदि को प्रभावित करता है, जो आर्थिक गतिविधियों में आगे चल के अपना योगदान देती हैं। तो यहाँ हमने देखा बेसिक कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल्स कि अर्थव्यवस्था में वो कौन कौन से रीजंस हैं जो कि ट्रेड साइकिल्स को जन्म देते हैं। ट्रेड साइकिल्स मतलब किस तरीके से अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति आती है, मंदी की स्थिति आती है, तेजी की स्थिति आती है, प्रॉस्पेरिटी, ये सब जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव हैं, इनके व्हाट आर द वेरियस reasons that cause trade cycle in our economy। तो ये प्रमुख फीचर्स थे हमारे व्यापार चक्र के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्यापार चक्र हमारी अर्थव्यवस्था में किन कारणों से उत्पन्न
थैंक यू सो